दोस्तों, कहीं सच दबाया जा रहा, कहीं राज छुपाया जा रहा, कहीं जंग लड़ी जा रही तो कहीं खेल रचाया जा रहा। पेंटागन पर उठते सवाल है, जॉर्डन की सैटेलाइट तस्वीरों से बवाल है, तेहरान से गूंजती हुंकार है और मिडिल ईस्ट बारूद की दहलीज पर हर पल तैयार है। आखिर कौन सच छिपा रहा, कौन सच बता रहा और मिडिल ईस्ट की इस जंग में किसका पलड़ा भारी पड़ता जा रहा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। मैं हूं रियाज अहमद और आप देख रहे हैं हमारा खास बातें दुनिया की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे साथ 100 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी दुआएं उन सभी लोगों के साथ। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोनों तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब ये सच और दावों की भी जंग बन चुकी है। इसी बीच अमेरिका के रक्षा विभाग यानी पेंटागन पर एक ऐसा आरोप लगा जिसने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के जवाबी हमलों में अमेरिकी सैनिकों के घायल होने और सैन्य ठिकानों को हुए नुकसान की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। कहा जा रहा है कि पेंटागन ने ऑपरेशनल सिटी का हवाला देकर कई अहम आंकड़े छिपा लिए, लेकिन अब ये फैसला सवालों के घेरे में आ गया है। दोस्तों, ये मामला ऐसे समय सामने आया जब अमेरिका लगातार ईरान की परमाणु सुविधाओं, मिसाइल डिपो और बंदरगाहों पर हमले कर रहा है। दूसरी तरफ ईरान भी इराक, सीरिया, जॉर्डन और यमन में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से जवाबी कार्रवाई कर रहा। दोनों देशों के बीच तनाव हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी बीच ये सवाल उठने लगा कि क्या अमेरिकी जनता को इस जंग की पूरी सच्चाई बताई जा रही या फिर सिर्फ वही जानकारी सामने लाई जा रही जो सरकार दिखाना चाहती है। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि हाल के हमलों में ईरानी मिसाइलों ने कई अहम सैन्य संसाधनों को निशाना बनाया है। ऐसे में रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर नुकसान उम्मीद से ज्यादा हुआ है तो उसे छिपाने की एक वजह सैनिकों का मनोबल बनाए रखना है और जनता में घबराहट से बचाना है। वहीं दूसरी तरफ ईरान लगातार ये दावा कर रहा है कि उसके हमले बेहद सटीक रहे हैं और उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, जबकि अमेरिकी पक्ष इन दावों को या तो खारिज कर रहा या फिर उन पर खुलकर प्रतिक्रिया देने से बच रहा है। लेकिन इसी बीच अब कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिन्होंने इस पूरी बहस को और भी तेज कर दिया। जॉर्डन में मौजूद एक अहम अमेरिकी एयरबेस की नई सैटेलाइट तस्वीरें कई नए सवाल खड़े कर रही हैं। आखिर इन तस्वीरों में ऐसा क्या दिखाई दिया जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जवाबी कार्रवाई के बाद ली गई इन सैटेलाइट तस्वीरों में कम से कम 2 विमान हैंगर क्षतिग्रस्त दिखाई दे रहे। सैनिकों के रहने वाले इलाके के पास एक बड़ा गड्ढा भी नजर आ रहा, जबकि कई शेल्टर भी टूटे हुए दिखाई देते हैं। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद एक बार फिर ये बहस तेज हो गई कि आखिर इस हमले में वास्तविक नुकसान कितना हुआ है। बताया जा रहा है कि हमला उस समय हुआ जब अमेरिका लगातार ईरान की परमाणु सुविधाओं और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहा था। इसके जवाब में ईरान ने क्षेत्र में मौजूद ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए थे। अब सामने आई ये तस्वीरें उन दावों और जवाबी दावों के बीच एक नया सवाल खड़ा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जंग के मैदान में लगातार बढ़ते तनाव के बीच अब तेहरान से भी ऐसे बयान सामने आए हैं जिन्होंने साफ कर दिया कि ईरान अपने रुख में किसी भी तरह की नरमी दिखाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ ईरानी क़यादत लगातार अब लोगों और दुनिया को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि देश अपने राष्ट्रीय हितों यानी मुल्की मुफाद पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेगा। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने सुप्रीम काउंसिल फॉर द जुडिशरी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि देश के दुश्मन हर संभव कोशिश कर रहे हैं ताकि ईरान की तरक्की रुक जाए और वो ताकत और सम्मान के साथ आगे न बढ़ सके। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि तमाम दबाव और हालात के बावजूद ईरान ने समझौता ज्ञापन की MOU की 14वीं शर्तों में अपने राष्ट्रीय अधिकारों, सिद्धांतों और हितों पर कोई समझौता नहीं किया। इसी दौरान ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल माजिद अल-रेजा ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से लगाए गए प्रतिबंध और मौजूदा जंग ईरान के लिए कमजोरी नहीं बल्कि ताकत बनने का सबब बने हैं। उनके मुताबिक मुश्किल हालात के बावजूद ईरानी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने रक्षा तकनीक को लगातार आगे बढ़ाया है और देश का रक्षा उद्योग पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। दोस्तों, इसी बीच युद्ध के मैदान से एक और बड़ी खबर सामने आई है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के अंदर नए हमले किए जिनमें जान माल के नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। दोस्तों, एक तरफ तेहरान से लगातार सख्त बयान सामने आ रहे तो दूसरी तरफ जंग के मैदान में भी हालात और ज्यादा
गंभीर होते जा रहे हैं। इसी बीच उत्तर पश्चिम ईरान से एक और बड़ी खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने इन इलाकों में ताजा सैन्य हमले किए, जिनमें एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि अन्य लोगों की घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया और निशाना उन इलाकों को बनाया गया जहां सैन्य गतिविधियां होने का दावा किया जा रहा था। हालांकि हमलों का असर आसपास के इलाकों तक पहुंचा है और स्थानीय लोगों के हताहत होने की भी खबरें सामने आई हैं। दोस्तों, अब पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्या दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई और तेज होगी या फिर कूटनीतिक कोशिशें इस बढ़ते तनाव को रोक पाएंगी। फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट की ये जंग अभी खत्म होती हुई दिखाई नहीं दे रही। आने वाले दिन क्षेत्र के लिए अहम साबित हो सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।